कोरोना का डर, ना एसओपीज की फिक्र। लॉकडाउन में नरमी के पहले ही दिन एहतियाती तदाबीर की धज्जियां उड़ा दी। सबसे बड़े शहर में सबसे ज्यादा लापरवाही। कराची की सड़कों पर शहरियों ने एहतियाती तदाबीर को ट्रैफिक में रौंद डाला। सड़कों पर गाड़ियों का सैलाब, बाइक सवारों ने फुटपाथ को ट्रैक बना लिया। 50 दिन बाद दुकानें तो खुल गई, मगर ताजिरों ने कंट्रोल किया, ना शहरियों ने जिम्मेदारी दिखाई। बाजार में बच्चों के साथ ईद की शॉपिंग। लाहौरी भी बच्चों के साथ बाजार पहुंच गए। फैसलाबादियों ने मास्क घरों में छोड़ दिए। क्वेटा के बाजारों में भी बच्चा पार्टी के साथ शॉपिंग। सक्कर, नवाब शाह, मीरपुर खास, शिकारपुर, दादू के बाजारों में तिल धरने की जगह न रही। ताजिर कहते हैं 2-3 दिन में एसओपीज पर अमल ना हुआ तो दुकान सील करा देंगे। अवाम के मसाइल देखते हुए लॉकडाउन में नरमी की। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं मुल्की माशी सूरत हाल और दीगर ममालिक के हालात का जायजा ले रहे हैं। कोरोना सूरत हाल पर इजलास में कहा, दुनिया को एहसास हो रहा है कि लॉकडाउन वक्ती अमल है। हिफाजती इक़दाम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोरोना टेस्टिंग पर बाज़ हल्कों के खदशात दूर करने की हिदायत। वेंटिलेटर के लिए मरबूत हिकमत अमली बनाने पर जोर। माशी टीम की भी वजीर आजम से मुलाकात। इमरान खान की इक्तिसादी सरगर्मियां बहाल करने के लिए जामे मनसूबाबंदी की हिदायत। वजीर आजम का कल से तमाम सूबाई चीफ सेक्रेटरी से खिताब का फैसला। टाइगर फोर्स से मुतालिक गाइडलाइंस देंगे। पीपल्स पार्टी से विफाक की खुशबू आती थी, आज सूबाई तासुब की बू आती है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं सिंध कार्ड या किसी और कार्ड की जरूरत नहीं, नेशनल कार्ड का वक्त है। दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया को सबसे बड़े बहरान का सामना है, मिलकर इक़दाम करना होंगे। लॉकडाउन बरकरार रहता तो 71 मिलियन लोग गुर्बत की लकीर के नीचे चले जाते। अमवात में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ तो पॉलिसी पर नजरसानी कर सकते हैं। हमारा वज़ीर आज़म साहब जो इस मुल्क का वज़ीर सेहत भी है, सेशन में मौजूद नहीं है। ही डजंट थिंक इट इज़ पार्ट ऑफ हिज जॉब। और आज बेहतर होता अगर वज़ीर आज़म साहब खुद हाउस में मौजूद होता। ये सियासत का वक्त नहीं, कौमी यकजहती की जरूरत है। बिलावल भुट्टो कहते हैं वजीर आजम पाकिस्तान के वजीर आजम बनने को तैयार नहीं, वो सिर्फ PTI के वजीर आजम बने हुए हैं। वजीर सेहत भी वही हैं। बेहतर होता है अवाम में मौजूद होते, कोरोना की सूरत हाल पर एतमाद में लेते। अफसोस, सिंध से ताल्लुक रखने वाले अवाम की किरदार कुशी की गई, गालम गलोच की गई। कहा गया सिंध के अवाम की जहालत की वजह से कोरोना लग गया। बिलावल का हुकूमत के साथ कोरोना के खिलाफ हर फोरम पर काम करने के आज़म का इजहार। सिंध के अंदर लोग सड़कों पे एहतिजाज कर रहे हैं कि हमें राशन दो, जो आपने राशन का ऐलान किया था। आपसे एक सवाल किया था एक टीवी चैनल ने, 5.5 करोड़ 8 सालों में आपने सेहत का कहां पे खर्च किया? स्पीकर साहब 3 दिन हो गए कराची शहर में दीवारों के ऊपर वाल चैकिंग हो रही है, गालियां दी जा रही है इनकी तरफ से। पीपी चेयरमैन के बाउंसर्स मुराद सईद फ्रंट फुट पर आ गए। विफाकी वजीर कहते हैं लॉकडाउन लाहौर पेशावर में कामयाब, सिंध में नाकाम रहा। मुख्तलिफ शहरों में लोग राशन के लिए एहतजाज करते रहे। सिंध हुकूमत ने कहा लाखों राशन बैग्स दिए, लेकिन वो किसको मिले आज तक नहीं पता। आपसे सवाल किया सेहत का बजट कहाँ खर्च किया तो चैनल के खिलाफ पूरे सिंध में वॉल चॉकिंग कर दी गई। फंक्शनल लीग ने पीर जो गोट में टेस्टिंग पर सवाल उठा दिए। सिंध के अस्पतालों में सहूलत नहीं। मुराद सईद की तकरीर शुरू होते ही कई ऑपोजिशन अरकान इजलास से चले गए। लॉकडाउन को शायद ऐसे शो किया गया कि जैसे वो इसका वाहिद इलाज है। लॉकडाउन वबा के फैलने की रफ्तार को कम करता है। कोई मेडिकल एक्सपर्ट, कोई सोशल साइंटिस्ट ये नहीं आज कह सकता इतनी देर के लिए आप लॉकडाउन रखेंगे तो ये वबा खत्म हो जाएगी। लॉकडाउन कोरोना का इलाज नहीं बल्कि उसका फैलाव कम करता है। हम्माद अजहर कहते हैं हमें भूख से भी उतना ही खतरा है जितना कोरोना से है। सूबों से मिलकर मुत्तफिका फैसले किए जाते हैं। लॉकडाउन कितने दिन होना चाहिए इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। कौमी असम्बली में खिताब, इजलास में अरकान की मास्क और दस्ताने पहनकर शिरकत, समाजी फासलों का भी एहतमाम। डॉक्टर की हिदायत पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ इजलास में शरीक नहीं हुए।
केसेस पे सख्त लॉकडाउन, 12,000 केसेस पे नरम बंदिशें, 16,000 केसेस पे स्मार्ट लॉकडाउन, 31,478 केसेस पे 678 अमवात पे लॉकडाउन खत्म। स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी कंफ्यूजन है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं मौजूदा सूरत हाल 2-2.5 माह की गफलत का नतीजा है। वजीर आला सिंध बहादुरी से कोरोना का मुकाबला कर रहे हैं। विफाक की तो कोई पॉलिसी है न हेल्थ सेक्टर का रेगुलेटर। जैसे जैसे कोरोना बढ़ता गया हमारी एहतियाती तदाबीर कम होती गई, मुतासरीन बहुत बढ़ गए तो लॉकडाउन खत्म कर दिया गया। पाकिस्तान में कोरोना पीक अभी आनी है। 48 घंटे का इंतजार खत्म, बैरून मुल्क से आने वालों का फौरी कोरोना टेस्ट होगा। मामले खुसूसी मुईद यूसुफ कहते हैं कोशिश है ईद से पहले ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानियों को वतन वापस ले आएं। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 28 अफराद जाँ बहक, तादाद 667 हो गई। 1467 नए केसेस भी रिपोर्ट, 22,062 जेर इलाज। कोरोना से पाक फौज की पहली शहादत। मेजर मोहम्मद असगर तुर्कम बॉर्डर पर स्क्रीनिंग के फराइज अंजाम देते हुए शिकार हुए थे। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं कौम की खिदमत से बड़ा कोई कॉज नहीं है। सिंध हुकूमत ने कोरोना रिलीफ ऑर्डिनेंस पर गवर्नर के एतराज़ात दूर कर दिए। मंजूरी के लिए गवर्नर सिंध को भिजवा दिया गया। इमरान इस्माइल का एतराज़ था कि सिंध हुकूमत को बिजली और गैस बिल्स में रियायत का इख्तियार नहीं है। वज़ीर आला पंजाब का ननकाना साहिब का दौरा, इंसाफ इमदाद प्रोग्राम का आगाज। कहते हैं प्रोग्राम की शफाफियत पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। सियासत से बालातर होकर अवाम की बेलौस खिदमत कर रहे हैं। कोरोना पर सियासत चमकाने वालों ने अवाम को मायूस किया। लॉकडाउन में नरमी के ऐलान के बावजूद लाड़काना में कारोबार ना खुल सका। पुलिस ने ताजरों को दुकानें खोलने से मना कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद होने तक कारोबार नहीं खोला जाएगा। डिप्टी कमिश्नर ने ताजरों को बुला लिया। लॉकडाउन में नरमी न करने पर पीर जोगोट के शहरी सरापा एहतजाज। गौहराबाद लाड़काना में एक ही खानदान के 6 अफराद यके बाद दीगरे फौत। कोरोना के खदशे पर इलाके में खौफ व हरास, 3 गलियां सील। काबीना ने चीनी एक्सपोर्ट की इजाजत का फैसला ECC की सिफारिश पर किया था। सवाल पूछना है तो मुझसे पूछा जाए, वजीर आजम से नहीं। इंक्वायरी कमीशन से दरखास्त है, मुझे जरूर बुलाया जाए। वफाकी वजीर असद उमर का ट्वीट। शाहिद खाकान अब्बासी ने चीनी बहरान इंक्वायरी कमीशन में वजीर आजम को बुलाने का मुतालबा किया था। मुल्क भर में किसी बोर्ड का इम्तिहान नहीं होगा। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने वाजे कर दिया। कहते हैं कोरोना लॉकडाउन की वजह से इम्तिहान नहीं लेंगे, तलबा प्रमोट हो जाएंगे। रिपीट और प्राइवेट तलबा के लिए फैसला जुमे तक किया जाएगा। चौधरी बरादरान की चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ दरखास्त। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत के लिए नया बेंच तश्कील दे दिया। कराची में मज़ार कायद के सामने चाइना कटिंग। चेयरमैन नैब ने DG नैब से तहकीकात की रिपोर्ट तलब कर ली। मकतूल न्यूज़ एंकर मुरीद अब्बास समेत दीगर के टायरों के जाली कारोबार पर फ्रॉड की रिपोर्ट भी तलब। हक़ व बातिल का पहला मार्का यौम बदर आज मनाया जा रहा है। 313 सरफरोशों का 1000 के लश्कर पर गलबा। नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में 313 मुसलमानों ने मुशरिकीन मक्का के 3 गुना बड़े लश्कर के नापाक इरादों को खाक में। भारतीय गुजरात में पुलिस की गुंडागर्दी। इफ्तार के वक्त घर में घुसकर मुसलमानों पर तशद्दुद। वजू करते नौजवान पर डंडे बरसा दिए। हमला खातून समेत घर में मौजूद दीगर खवातीन से भी मारपीट की। हम डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, पाक आर्मी, पुलिस और A1 न्यूज़ को सलाम पेश करते हैं। इस पाक आर्मी पैरामेडिकल स्टाफ को मेरा सलाम। मोहलिक मर्ज से लड़ते कोरोना मुतासरीन को बचाने का मिशन। दुनिया की सबसे खतरनाक वबा के खिलाफ महाजारा फ्रंट लाइन सोल्जर्स को AIY न्यूज़ का खराज तहसीन। आप भी मिलाएं AIY न्यूज़ से आवाज़। वीडियो पैगाम व्हाट्सएप करें 032027963997 पर।
ब्रैकेट एंड बैंक्सर का पाकिस्तान में कोरोना से मुकाबले के लिए 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का ऐलान। फ्रंटलाइन सोल्जर्स को PPEs और डेटॉल, हार्पिक और रॉबिन जैसी अहम मसनूआत तकसीम की जाएंगी। मुल्क भर में अवामी मकामात की सफाई और जरासीम दूर करने के लिए डिसइंफेक्शन मुहिम शुरू की जाएगी। NGOs के साथ मुतासरीन में राशन फराहम किया जाएगा। फ्रंटलाइन पर काम करने वालों में खाना तकसीम किया जाएगा। दुनिया में कोरोना मुतासरीन की तादाद 42 लाख से जायद हो गई। 2,84,000 हलाकतें। अमरीका में अमवात 80,000 से जायद। बरतानिया हलाकतों के लिहाज से दूसरे नंबर पर। रूस 2,21,000 मुतासरीन के साथ तीसरे नंबर पर आ गया। कोरोना केसेस और हलाकतों में कमी, मुख्तलिफ ममालिक में नरमी। फ्रांस के दफातर में हाजिरी 90% कम। बेल्जियम में सड़कों पर अलग अलग चलने के लिए निशानात बना दिए गए। स्पेन में लोग सड़कों पर। तुर्की में कंट्रोल सोशल लाइफ के साथ कारोबार जिंदगी बहाल। रूस में केसेस बढ़ने के बाद सड़कों पर सन्नाटा। खातीन से नोक-झोंक, ना सिलाई मशीन का शोर। कोरोना और लॉकडाउन के बायस दर्जी भी मुश्किल में। ईद के कपड़ों की सिलाई के ऑर्डर ग्राहकों के घर जाकर लेने लगे। कल सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हम अनाउंस कर रहे हैं। तो मिसबा कल वो सबमिट करेगा अपने लिस्ट को, तो आखिर में चेयरमैन साहब के पास हम लिस्ट ले जाएंगे, तो वो आखिर में वो साइन ऑफ करेंगे। कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कल किया जाएगा। मुआवजों में इजाफा मुतवक्के। चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान कहते हैं 19 से 20 खिलाड़ी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होंगे। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी के लिए किरदार अदा करे। साबिक श्रीलंकन कप्तान कुमार संगाकारा कहते हैं पाकिस्तान के क्राउड के सामने खेलना बेहतरीन चीज़ है। पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी और इस्तकबाल नाकाबिले यकीन है। जर्मन फुटबॉल लीग शुरू होने से पहले ही मुतासर। 2 खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट मस्बत। 1 मैच मंसूख। पूरी टीम 14 दिन के लिए करंतना मुंतकिल। लीग खतरे में पड़ गई। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,727 रुपये 29 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपये 72 पैसे का हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं AY न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं सैयद फैसल करीम। हेडलाइंस आपने जानी, इनकी डिटेल्स ब्रेक के बाद।